हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन करियर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस के थर्ड पार्ट को यानी तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में साइंस का कोई प्रश्न ना छूटे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स, लोलक की लंबाई गर्मी में बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, सर्दियों में लोलक घड़ियाँ तेज़ क्यों चलने लगती हैं? तो लोलक की लंबाई घट जाता है और आवर्तकाल भी घट जाता है। तो फ्रेंड्स, घड़ियाँ तेज़ चलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है किनका? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है जस्ता यानी जिंक और तांबा का। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर, यानी कि गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ध्रुव और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किसमें मिलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद यानी रिंग वर्म, जिसको खुजली कहते हैं फ्रेंड्स, रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl × Mgcl2 × 6H2O। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल कहलाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा तथा निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिससे शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा यानी शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम पर। फ्रेंड्स, पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है आर्थर कॉनबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, MIC का पूर्ण रूप है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है CH3NCO। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। फ्रेंड्स, इसका सूत्र है CH3CN होता है, वो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम वल्गेयर। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर का से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि। अगला प्रश्न है,
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। हारा कशिश किसे हारा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2। हारा कशिश जिसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के कमी के कारण बंझापन रोग होता है। तो फ्रेंड्स आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारी जल हेवी वाटर क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है D2O। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आँख से। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? भारी संस्थान से, सॉरी नारी संस्थान से होगा, नारी से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? A, B तथा O रक्त समूह के व्यक्तियों से। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात किया जाता है? सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत। फ्रेंड्स प्रतिशत होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोड़िए। अगला है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सानेन। अगला प्रश्न है हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से प्रभावित होता है? अमाशय से, सॉरी किस अंग से स्रावित होता है, निकलता है? तो अमाशय से गैस्ट्रिक रस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज में। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है हृदय। अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम, यानी गिल्स, यानी कि कल्फड़ के माध्यम से मछलियां सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनिवान लुइवेनहग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स यह हॉलैंड वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग में रक्त में किसकी कमी होती है? ग्लूकोज की कमी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व।
रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी लाल शीशा का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, Pb3O4 होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना फूड्स गोल्ड का कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है पायराइट्स। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और यह तीसरा पार्ट है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।